ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले। ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा दामन नहीं देखा। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाने का। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए नई कविता। नई कविता की बात भी मैं करूंगी फ्रेंड्स। जो लोग आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगी, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फ्रेंड्स चलिए अब मैं बात करूंगी नई कविता की। तो फ्रेंड्स, नई कविता जो है ये प्रयोगवाद के बाद की स्थिति है। और इसकी जो शुरुआत हुई या आरंभ जो हुआ या नई कविता आंदोलन जो चला, ऐसे भी कह सकते हैं, वो अ, इलाहाबाद की साहित्यिक संस्था परिमल के लेखकों और कवि के द्वारा शुरू हुआ था। वो थे रामस्वरूप चतुर्वेदी, जगदीश गुप्त और विजयदेव नारायण शाही। इन्होंने जो है अपनी एक कविता पत्रिका निकाली थी, नई कविता। उसके से जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है 1954 में। तो नई कविता की जो शुरुआत हुई थी वो 1954 में नई कविता पत्रिका के माध्यम से हुई थी। हालांकि अज्ञे जी के जो दूसरा तार सप्तक था काव्य संग्रह, उसमें कुछ कवियों ने इसकी भूमिका में अपना वक्तव्य दिया था और उन्होंने अपनी कविताओं के लिए नई कविता शब्द यूज किया था। लेकिन पूर्ण तरीके से अगर इसको हम माने कि इसकी शुरुआत तो 1954 में हुई थी नई पत्रिका के माध्यम से। फ्रेंड्स, नई कविता जो है पूर्णतः मुक्त कविता है। ये किसी भी वाद में नहीं बंधी और जो है ये अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कहने के लिए और बिना किसी लाग लपेट के, मतलब ना किसी वाद का इसमें प्रयोग किया जाता है ना किसी का। अगर मैं कहूँ कि मुक्ति की कविता है तो ये ज्यादा समीचीन होगा। फ्रेंड्स देखिए, नई कविता जो है पूर्णतः वाद मुक्त थी। ये बात मैंने अभी पहले भी कही थी, पूर्णतः वाद मुक्त थी। जैसे अभी पहले मैंने पढ़ाया आपको प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, ये हर प्रकार के वादों से मुक्त थी। और कुछ जो है ये कुछ कवि अगर इसमें लिखना भी चाहते थे, पहले वाले कवि, कि भाई चलो हम कुछ कविताएं ऐसे करके लिख देते हैं जो बिल्कुल मुक्त हो। तो तत्कालीन कवि थे, वो अपनी कविता में अगर वाद ना लेना चाहे वैसे ही लिखते थे, तो जो आलोचक था उस समय का, वो उस कविता की परख ही तब करता था जबकि उसे ये पता चलना बहुत ज्यादा जरूरी था पहले, ये कौन से वाद से ली गई है। तो कविता की परख भी अगर होनी होती थी तो उसके वाद से होती थी कि ये किस वाद से ली गई है। लेकिन नई कविता इससे बिल्कुल अलग है। नई कविता किसी के बंधन में नहीं बंधी। नई कविता को अगर मैं ऐसे करके बोलूं कि नई कविता मनुष्य के जीवन से मरण तक की स्थितियों, संबंधों, विचारों की स्थिति का वर्णन है। मतलब हर स्थिति का वर्णन है उसके जीवन से मरण तक की। तो ये ज्यादा समीचीन होगा, ज्यादा सही होगा कि मनुष्य जीवन की हर स्थिति का हमें बोध करा रही है नई कविता। तो नई कविता में कुछ कवियों ने जैसे वहां सोचा भाई कि हम अपनी जो कविता लिखे उसको नई कविता के रूप में लिखें, मतलब हर जो बंधन है उससे मुक्त होकर के लिखें। लेकिन जो तत्कालीन, मैं पहले की बात कर रही हूँ, आज की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे छायावाद या और जो बात थे उसमें अगर कवि लिखते थे तो उनकी बात को नहीं माना जाता था, क्योंकि जो आलोचक उस समय का था वो केवल ये देखता था कि कौन से वाद से संबंधित ये कविता है। तो कविता की परख ही उससे की जाती थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और फ्रेंड्स, जो नई कविता के कवि थे वो क्षण को बहुत ज्यादा महत्व देते थे और प्रत्येक क्षण को मान करके, सत्य मान करके उसको पूरी चेतना के साथ भोगने को वो ज्यादा उसके लिए प्रयासरत थे कि जो सत्य है, प्रत्येक क्षण की सत्यता है, उसको पूरी चेतना के साथ स्वीकार किया जाए। फ्रेंड्स, अब जो नई कविता है उस पर ये प्रश्न उठता है कि नई कविता शहरी परिवेश से ज्यादा प्रभावित है या ग्रामीण परिवेश से। तो जो नई कविता है ये दोनों से ही पूर्ण तरीके से दोनों ही परिवेशों से प्रभावित है। दोनों ही परिवेशों का इसमें पर्याप्त वर्णन मिलता है।
अगर मैं बात करूं अज्ञेय जी की, तो अज्ञेय जी ने अपनी कविताओं में शहरी परिवेश को भी वही स्थान दिया जो कि उन्होंने ग्रामीण परिवेश को दिया। तो उन्होंने शहरी और ग्रामीण दोनों परिवेशों को लेकर के अपनी रचनाएं लिखी, नई कविता लिखी। और अगर मैं बात करूं शहरी परिवेश की, तो उसमें हमारे सामने मुख्य नाम आता है शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव नहीं, गिरिजा कुमार माथुर और रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती और विजय देव नारायण शाही। ये जो नाम है, ये शहरी परिवेश को ज्यादा अच्छी तरीके से परिभाषित कर पाए हैं या उनके बारे में ज्यादा अच्छा लिख पाए हैं। और ये चल बात करते हैं कि ग्रामीण परिवेश में ज्यादा किसने लिखा। तो ग्रामीण परिवेश की ज्यादा जो कविताएं लिखी वो केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन, इन लोगों ने अपनी ग्रामीण परिवेश की जो है बहुत ज्यादा कविताएं लिखी थी। फ्रेंड्स, ये जो कविगण थे हमारे, ये यथार्थ को ज्यादा इन्होंने स्वीकार किया था और अपनी अनुभूतियों को यथावत कहने में ज्यादा वो सहज रहे। उन्होंने कभी भी जो खुद से महसूस किया उसको किसी अन्य रूप में लिखे, ऐसा उन्होंने पहले वाले कवियों की तरह बिल्कुल नहीं किया। जो महसूस किया उसको लिखने में ज्यादा विश्वास रखा। जैसे नई कविता की अगर मैं बात करूं, तो नई कविता अपनी अनुभूतियों को व्यापकता के साथ अभिव्यक्त करने की जो कविता है, मतलब जो अनुभूतियां हो रही हैं उनको व्यापक रूप से लिखने के लिए, व्यापकता से लिखने के ज्यादा पक्षधर हैं। मतलब जो जो उनको अनुभव हुए उसको लिखने में ज्यादा विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अनुभव कर रहे हैं लिख कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जो महसूस करते हैं वही वो लिखते हैं। तो इस तरीके से मैंने बात की आपसे ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश की। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों ने नई कविता पे इल्जाम लगाया कि नई कविता जो है वो हमारे भारत की धरती से प्रेरणा पाकर बिल्कुल नहीं जन्मी और ये जो है पाश्चात्य जमीन से प्रेरणा लेकर के बनती है। तो फ्रेंड्स, इस बात का खंडन भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविताओं में होता है। वे गांधीवाद के बहुत ज्यादा पक्षधर थे, वो गांधी जी को बहुत मानते थे और गांधी जी के लिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि गांधी जी पूरे विश्व को जो है वो अपना परिवार मानते थे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने जाना कि जो हमारी नई कविता है उसके लिए किस तरीके से जो है कवियों ने अपनी बात कही। कुछ लोगों ने उसे बोला कि ये जो है भारत की जमीन में नहीं पनपी, और किस तरीके से मैंने बताया कि भवानी प्रसाद जी की जो कविताएं हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स इतना ही नहीं है कि मैंने इतना बता दिया भवानी प्रसाद जी की रचनाओं से, तो इतना अगर मैंने बताया है तो आपको भवानी प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं उनको थोड़ा पढ़ना होगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं जो हमारे नई कविता के कवि हैं, उन लोगों ने कुछ नए प्रतीकों का भी प्रयोग किया। जैसे अगर प्राचीन या पहले के कवियों की बात करें, अगर छायावाद की बात करें, महादेवी वर्मा की बात मैं करूं, तो वो कौन से प्रतीक यूज करती थी? वो मधुर मधुर मेरे दीपक जल, वो दीपक के द्वारा अपनी बात कहती थी। और वो अपने बारे में और भी कई तरीके से, मतलब अलग अलग प्रतिमानों को यूज करती थी। जयशंकर प्रसाद जी थे, उन्होंने भी ऐसे प्रतीकों और उनका यूज किया जो परंपरा से चले आ रहे थे। जैसे कि बादल हो गए, मेघ हो गए, वन हो गए, उपवन हो गए, या फूल हो गए, पत्ते हो गए, इस तरीके के उपमानों को, प्रतीकों को वो अपनी कविताओं में यूज करते रहे। लेकिन जो हमारा नई कविता का कवि है, उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। नई कविता के कवियों ने नवीन प्रतीकों का प्रयोग किया। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अज्ञेय जी की बात अगर मैं लेती हूँ कि एक सांप कविता जो उनकी है उसके द्वारा वो अपनी बात कह रहे हैं, तो उसको मैं तब बता पाऊंगी जब आपको कविता पहले सुना दूं। तो कविता है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, ना होगे, क्योंकि शहर में तुम्हें बसना आया नहीं। तो एक बात पूछूं, इतना जहर कहाँ से पाया? तो ये जो कविता है, ये अज्ञेय जी इसमें कह रहे हैं सांप से, मतलब सांप को एक माध्यम बनाया उन्होंने।
मतलब वो अपनी बात ये कहना चाह रहे हैं कि जो शहरी क्षेत्र है, यहाँ पे सांप से कहा जा रहा है कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, मतलब अभी तुम इतने सभ्य नहीं हो कि तुम्हें डसना आ जाए या तुम्हें विष उगलना आ जाए। क्योंकि उनका मतलब ये था कि जो गांव के लिए कहा जाता है ना फ्रेंड्स, कि गांव के गंवार और शहर के लोग सभ्य हैं, तो वही बात सांप के लिए भी की जा रही है कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, ना होगे कभी, मतलब तुम अभी सभ्य नहीं हुए, ना तुम हो सकते हो कभी भी। तो तुम से मैं एक बात पूछता हूँ कि तुम में इतना विष कहाँ से आया और तुमने डसना कहाँ से सीखा। उनके हिसाब से ये जो प्रवृत्ति है ये शहर में रहने वालों में ज्यादा पाई जाती है, तो उन्होंने सांप को प्रतीक बनाया। एक एग्जाम्पल और आपको मैं देना चाहूंगी, वो है कि हम लिखेंगे चांदनी रुपयों की खनक है। चांदनी रुपयों की खनक है, चमक है, पर उसमें खनक गायब। तो इस तरीके के जो प्रतीकों का यूज हो रहा था वो नई कविता में हो रहा था और अभी भी हो रहा है। तो नई कविता जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कविता है, उसके जीवन मरण की कविता है और हर व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। हर कवि जो नई कविता का कवि है वो किसी भी बंधन में नहीं बंधा और अपनी बात को कहने के लिए उसने किसी भी ऐसे प्रतीक का सहारा नहीं लिया जो परंपरा से बहुत पहले चले आ रहे थे। हाँ, एक दो कवियों ने यूज किया, लेकिन ज्यादातर नवीन प्रतीकों का भी यूज इसमें होने लगा था। फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने देखा नई कविता को, और नई कविता को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाकर के बता दीजिएगा, इसके लिए मैं दूसरी वीडियो फिर से डाल दूंगी। फ्रेंड्स, अब अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।